Hi students, this is our new concept. The name of this concept is protozoa. Our lesson is going on. The name of that lesson is living world and classification of microbes. So this is our lecture number 5. We have already completed lecture number 1st, 2nd, 3rd and 4th. Now see lecture number 5. Name of concept is protozoa. So here we are going to learn first the characteristic of protozoa. So now see the first characteristic of protozoa. The protozoa are vary in size and shape. अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो इसकी साइज और शेप कैसे होते हैं, वेरी होते हैं। वेरी होती है मीन्स वो डिफरेंट होती है। मीन्स अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो उसकी जो साइज है अलग अलग साइज की जो है प्रोटोजोआ हो सकते हैं, और अगर हम शेप की बात करें तो शेप भी कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। द प्रोटोजोआ आर वेरी इन साइज एंड शेप। द नेक्स्ट इज some are visible and other required microscope। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली हमारे आंखों से देख सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्पेशली माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। यानी प्रोटोजोआ जो है विजिबल भी हो सकते हैं, यानी हम आंखों से भी देख सकते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ को हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। Now see point number 3rd, the approximately size of protozoa is 200 micrometer। हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट में ही देखा था कि जो प्रोटोजोआ है उसकी साइज कैसी होती है, डिफरेंट साइज के जो प्रोटोजोआ होते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है द अप्रोक्सीमेटली साइज, दिस इज नॉट अ फिक्स साइज, इट इज अप्रोक्सीमेटली साइज। तो जो प्रोटोजोआ है उसकी जो अप्रोक्सीमेटली साइज होती है कितनी होती है, 200 माइक्रोमीटर होती है। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेटली। मे बी कुछ प्रोटोजोआ की जो साइज है 290 माइक्रोमीटर हो, कुछ प्रोटोजोआ की साइज हो सकता है 201 माइक्रोमीटर हो, बिकॉज दिस इज अप्रोक्सीमेटली साइज। द साइज ऑफ प्रोटोजोआ इज नॉट फिक्स। सो दिस इज अबाउट द साइज। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोजोआ जो है कहां पर पाए जाते हैं, यानी फाउंड, यानी वेयर इज प्रोटोजोआ इज फाउंड। तो यहाँ पर देखो कहाँ का प्रोटोजोआ फाउंड होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की तो सॉइल, प्रोटोजोआ इज आल्सो फाउंड इन। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड डर्टी वाटर। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो जितने भी टाइप्स के वाटर्स है, वाटर्स में तो प्रोटोजोआ पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है सॉइल के अंदर भी क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। अगर हम डर्टी वाटर की बात करें तो जो डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर के अंदर स्पेशली जो है अमीबा और पैरामोशियम ये पाए जाते हैं डर्टी वाटर के अंदर, और अदर वाटर और सॉइल के अंदर भी प्रोटोजोआ होते हैं। और वो प्रोटोजोआ की जो साइज है वो अलग हो सकती है, और शेप वगैरह भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। दैट्स मीन सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी प्रोटोजोआ के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आती है वो सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एंड आफ्टर सी विद यूकैरियोटिक सेल। इसके पहले भी हमारा जो है यूकैरियोटिक सेल जो है कंप्लीट हमने किया है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और वी कैन से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ आर pathogenic in nature. If you talk about the all protozoa, so all protozoa are pathogenic nature. That means all protozoa causes the different types of diseases. Pathogenic का मतलब होता है ऐसे प्रोटोजोआ जो क्या करते हैं, डिसीजेस कॉजेस करते हैं, यानी जिससे क्या हो सकती है, डिसीज हो सकती है। यानी सभी टाइप के जो प्रोटोजोआ जनरली उनसे क्या होती है, कोई ना कोई डिसीज होती है। नेक्स्ट, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटोजोआ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ, अब एग्जांपल कौन सी होती है प्रोटोजोआ की, नाउ सी दो एग्जांपल तो आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिए। अगर दो एग्जांपल की बात करें सो अमीबा इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। सेकेंड एग्जांपल इज पैरामोशियम is also example of protozoa, and both these organism live in dirty water। dirty water के अंदर भी जो है अमीबा और पैरामेशियम पाई जाती है। इसके अलावा अगर अदर एग्जांपल की बात करें हम, यूग्लेना is also example of protozoa, and यूग्लेना is autotrophic in nature। हमने इसके पहले भी देखा है यूग्लेना के बारे में, कैसा होता है, ऑटोट्रोपिक इन नेचर होता है। अदर एग्जांपल अगर हम देखें
Plasmodium vivax. Plasmodium vivax. This is also example of protozoa which causes the disease. The name of the disease is malaria. ओके हमने अभी अभी देखा है कि जितनी भी प्रोटोजोआ है तो ये सब क्या करते हैं, पैथोजेनिक इन नेचर है। दैट मीन्स क्या होती है, इसकी जो डिसीजेस होती है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल है प्रोटोजोआ की प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इससे कौन सी डिसीज होती है, मलेरिया की डिसीज होती है। सम प्रोटोजोआ आल्सो फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ है जो क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में पाई जाती है। अब ये जो प्रोटोजोआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते कैसे, तो हमने अभी अभी देखा है कि जो प्रोटोजोआ है डिफरेंट टाइप्स की जो वाटर है, मे बी डर्टी वाटर, मे बी फ्रेश वाटर, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। अब ये वाटर जब कोई ऑर्गेनिज्म पीता है तो हो सकता है कई बार क्या हो कि प्रोटोजोआ जो है उसके बॉडी के अंदर जो है इंटर हो जाए वाटर के जरिए, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को डिसीज हो सकती है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ एंड द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। नाउ नेक्स्ट इज फंगाई, पॉइंट नंबर 3। सो स्टूडेंट्स फंगाई के बारे में हमने डिटेल में जो है इसके पहले के लेक्चर में देखा है। जो फंगाई है उसके डायग्राम्स कैसी होती है, उसके जो फोटोज वगैरह है वो भी मैंने कल जो एक्सप्लेन किया था। फॉरेस्ट के अंदर जनरली जो फंगाई वगैरह है कहाँ पर आती है, उसके डायग्राम्स कैसे है, फोटोज कैसे है, तो कल जो है उसको मैंने सेंड किया है। इसी के अलावा जो फंगाई हमने इसके पहले जो डिटेल में देखा है कि फंगाई क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फंगाई, आफ्टर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फंगाई। नाउ सी सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फंगाई। सो हियर हम सबसे पहले देखने वाले हैं उसकी साइज क्या होती है। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सब शॉर्ट में है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है क्या कर सकते हो, इसके पहले का जो है लेक्चर देख सकते हो। सो नाउ सी फंगाई। सो फर्स्ट हियर साइज ऑफ फंगाई इज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। सो दिस इज द साइज ऑफ फंगाई। कितनी होती है, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होती है। दिस इज द अप्रोक्सीमेटली साइज। नेक्स्ट पॉइंट, फंगाई found on the decaying organic matter and dead bodies of plants and animals। जो फंगाई है जनरली कहाँ पर जो है पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, एक तो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो डीकेइंग है, डीकेइंग मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई दिनों से जो एक जगह पड़े हुए जो कि डेथ हो चुकी है और वो कैसे पूरे सड़ चुके हैं, तो वो जो सड़े गए ऑर्गेनिजम्स है उस पर क्या होती है, फंगाई होती है। साथ ही साथ जो भी डेड बॉडीज है, चाहे फिर वो प्लांट्स की डेड बॉडीज हो या एनिमल्स की हो या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, फंगाई जो है डेवलप हो जाते हैं। और ये फंगाई क्या करते हैं, उसी डेड बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सो वो पॉइंट भी है। नाउ सी नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक एंड सम आर यूनिसेल्युलर। सो हमने देखा है यूकैरियोट्स की मीनिंग क्या होते हैं, यूकैरियोटिक के पहले जो है प्रोकैरियोट्स भी देखा है और यूकैरियोट्स भी देखा है। नाउ सी यूनिसेल्युलर मींस द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द single cell is known as unicellular organism. Next is all fungi are generally saprotrophic in nature. So what is mean by saprotrophic? Absorb their food from decaying organic matter। जो हमने अभी जो इस पॉइंट के अंदर देखा है कि जो फंगाई है वो क्या करते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, जो भी डीके ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करते हैं, वहां से जो न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से क्या होती है, फंगाई की धीरे धीरे जो है ग्रोथ होती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक बोलते हैं, इन विच फंगाई एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर in the form of nutrients. After next is about the reproduction. So both reproduction occurs in the fungi, maybe sexually and maybe asexually। दोनों भी reproduction जो है fungi में होते हैं। एंड ये जो reproduction है जनरली ये होती है सेल डिवीजन मेथड के जरिए। तो सेल डिवीजन क्या होता है उसको भी मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई। नाउ सी सम एग्जांपल ऑफ द फंगाई। कौन सी एग्जांपल होती है फंगाई की। सो first example is baker's yeast। okay, this is the example of fungi। so first is baker's yeast, this is also example of fungi। next is candida and the last one is mushroom। this is the 3 example of fungi। first is baker's yeast, second is candida and third one is mushroom। next is algae। so here first the size of algae is 10 micrometer to 100 micrometer। so this is the approximately size।
अदर पॉइंट ऑफ द अलगी, एक्वेटिक इन नेचर। जो अलगी होती है वो कैसी होती है, एक्वेटिक इन नेचर होती है, मीन जनरली इट इज फाउंड नियर द वाटर बॉडीज, एंड यहाँ पर भी वाटर बॉडीज होती है तो वहाँ पर क्या होती है, अलगी फाउंड होती है, देयरफॉर इट इज aquatic in nature. The next point is eukaryotic. What is mean by eukaryotics? Means the organisms which have the complex cell and we can say well defined nucleus is known as what, eukaryotic. So our algae is eukaryotic in nature as well as unicellular. Unicellular it contain single cell and autotrophic organism. autotrophic का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खुद का जो है फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। आपको याद रखना है कि जो अलगी है सो ये यूनिसेल्युलर, मैक्सिमम अगर हम अलगी की बात करें तो मैक्सिमम अलगी जो है यूनिसेल्युलर होती है, एंड सम अलगी आर आल्सो मल्टी सेल्युलर यानी मैक्सिमम क्वांटिटी की बात करें तो यूनिसेल्युलर एंड मिनिमम क्वांटिटी की बात करें तो क्या होती है, मल्टी सेल्युलर होती है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। सो जो अलगी है इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे कैरी होता है, सो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट दिस इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन द सेल। ओके, क्लोरोप्लास्ट कहां पर होता है, सेल में प्रेजेंट होता है, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इट इज द नेम ऑफ पिगमेंट। सो ये जो क्लोरोफिल है, जिस चीज में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो जनरली जो क्लोरोफिल अगर हम देखें तो हमारे जो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो लीफ होते हैं, सो लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है। ड्यू टू क्लोरोफिल द लीफ आर ग्रीन इन नेचर। सो सिमिलरली हियर द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट एंड दिस क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll, that means the algae generally green in nature। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो अलगी का जो कलर है, तो जनरली जो कलर है वो कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा, ड्यू टू द chlorophyll present in the chloroplast and the chloroplast present in the cell। remember this point। after see the algae are यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अभी अभी आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 3 है वहां पे एक्सप्लेन किया है कि जो अलगी है यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर मोर देन 2 सेल। आफ्टर द एग्जांपल ऑफ अलगी इज क्लोरेला। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अलगी इज क्लोरेला एंड सेकेंड इज Chlamydomonas। Chlamydomonas, this is the second example of algae। So both are the example of algae। So this is the characteristic of algae and example of algae।